जीवन की शुचिता, कर्मठता और ईमानदारी उनके जीवन का हिस्सा है। राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम और संपूर्ण समर्पण का भाव उनके जीवन व्रत का हिस्सा है। उन्होंने अपना सब कुछ भारत माता के चरणों में समर्पित किया है और इसीलिए पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत आज जो दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर करके दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए आज दिखाई दे रहा है। एक ऐसा भारत जो अपनी आस्था का भी सम्मान कर रहा है। विरासत और विकास की यात्रा एक साथ आगे बढ़ करके भारत की 140 करोड़ जनता जनार्दन की आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। इन 10 वर्षों में हमने इस नए भारत का दर्शन किया है और इस भारत में हम लोग आज प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे सारथी के रूप में एक विकसित भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ये प्रदर्शनी, जिसमें इस प्रदर्शनी में रखे गए चित्र प्रधानमंत्री मोदी जी के संघर्षमय जीवन की गाथा को उन चित्रों के माध्यम से देखने और अवलोकन करने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होगा। आप सभी यहां पर आए हैं। आज प्रातः काल से ही पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मोर्चा प्रकोष्ठों के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर आयोजित हुए हैं, वे लगातार चल रहे हैं। मुझे प्रातःकालीन सत्र में वाराणसी में अनेक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। वहां रात्रि से ही मूसलाधार बारिश है, लेकिन कार्यकर्ताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं। कोई भी इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा हमारे सामने, हमारे मार्ग पर में बाधक नहीं बन सकती। आज काशी के अंदर मैंने देखा है, स्वच्छता का कार्यक्रम हो, रक्तदान का कार्यक्रम हो, मरीजों के बीच में फल वितरण का कार्यक्रम रहा हो, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के अभिनव पीएम विश्वकर्मा की योजना के लिए टोल किट वितरण और इससे जुड़े हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का वहां पर कार्यक्रम, ये सभी सफलतापूर्वक आगे बढ़े। आज 17 सितंबर है। 25 सितंबर को अंत्योदय एकात्म मानव दर्शन के जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती है और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जयंती तक एक पखवाड़ा तक चलने वाले इस कार्यक्रम के साथ अनेक रचनात्मक अभियानों के साथ हमें जुड़ना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन की प्राथमिकताओं में स्वच्छता है। उन्होंने स्वच्छता को महत्व दिया है और इस स्वच्छता के लिए एक अभियान हम सबको भी चलाना होगा। हम सब भी उसका हिस्सा बने, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है। हमें भी इस बात को ध्यान रखना होगा। स्वच्छता के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन किया गया है, हम भी उसका हिस्सा बने। प्लास्टिक का उपयोग न करें तो पर्यावरण के लिए खतरनाक है। उस प्लास्टिक को जो स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालता है, उस प्लास्टिक को पूरी तरह हम तिलांजलि दें। स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा स्वयं बने। राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ जब हम भी हमारी भी भागीदारी होती है, वह कार्यक्रम सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता है। आम जनमानस की भागीदारी के साथ, उस कार्यक्रम के साथ आम जनमानस की भागीदारी अनेक लोगों के लिए एक नई प्रेरणा होती है और विकास के नए मार्ग प्रशस्त भी करती है। स्वच्छ भारत मिशन उसी का हिस्सा है। स्वच्छ भारत मिशन के साथ ही पर्यावरण बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम, उत्तर प्रदेश ने इसमें रिकॉर्ड बनाया है। लगभग 36 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का लक्ष्य हम लोगों ने अब तक पूरा किया है और पिछले 7 साढ़े 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अब तक
अकेले उत्तर प्रदेश ने अकेले 210 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। आज उसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप